प्रदर्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए पाक सेना ने बर्बरता शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है। ओपन फायर किया जा रहा है। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आम लोगों के घरों में पाकिस्तानी सेना घुस गई है। राष्ट्रपति जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रदर्शनकारियों पर ये ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, इस वक्त पीओके जल रहा है, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, लेकिन वो अपने मानवाधिकारों को लेकर ही ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके उन पर ओपन फायर किया जा रहा है। पाकिस्तान इस कदर बौखला उठा है उनकी आवाज दबाने के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बने हैं वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान सरकार जो है वहां पर किसी भी हद तक जा सकती है, और यही वजह है कि अपने बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक राइट के लिए जो मांग कर रहे थे, ह्यूमन राइट वायलेशन जो वहाँ होती है उसको लेकर जस्टिस की मांग कर रहे थे। उन निहत्थे जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर गोलियां दागी गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके कारण जो है कई जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मौत हुई है। कई जो है वो जख्मी हैं जो अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। हालत इस कदर हो गई थी, इस कदर जो है टीयर गैस शेलिंग और गोलीबारी की जा रही थी कि कई लोग जो हैं वो पुल से और कई पहाड़ियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो ये सब बताता है कि कैसे बर्बरता पाकिस्तान लगातार बरसा रहा है। आपको बता दूं कि लोगों के घरों में घुसकर जो है उनको मारा गया, पीटा गया, टीयर गैस शेलिंग जो है वो की गई। इसके अलावा स्कूलों के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे थे उन बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। कई जो लड़कियां हैं, गर्ल्स स्कूल जो वहाँ पे है रावलाकोट में, मुजफ्फराबाद में, आपको बता दूं कि वहां पर उनको निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो लड़कियां जो है वो बीमार पड़ गई और उनको अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। तो ये हालात इस वक्त बने हुए हैं, और जिस कदर लगातार लोगों का प्रदर्शन है वो साफ बताता है कि लोग जो है वो काफी ज्यादा जो है पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज से जो है वो तंग आ चुके हैं, और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है वो कम से कम उनकी सुध ले। बिल्कुल, पीओके में क्योंकि सरकार भी कह चुकी है कि हम पाकिस्तानी सरकार से डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं, हमें कमज़ोर ना समझा जाए, इसलिए प्रोटेस्ट भी लगातार बढ़ता दिख रहा है। लेकिन ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसकी डिमांड यहाँ पर की जा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, खाने पीने के जो चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। जब आप सोचिए कि एक रोटी 25 रुपये में वहाँ पर मिल रही है, 800 रुपये में आटा 1 किलो मिल रहा है, तो आवाम परेशान है। उसकी चिंता करने के बजाय उन पर फायर कर देना, ये क्या बतलाता है? देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन जो है वो पाकिस्तान मानता है। यही वजह है कि आप देखें तो पिछले कई सालों से वहां पर हालात क्या रहे, जबकि वही पीओके है जहां पर बिजली का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा होता है, वहीं से पानी जो है पाकिस्तान सिंचाई के लिए लेकर जाया जाता है, मगर वहीं के लोगों की हालत जो है वो बद से बदतर होती चली गई। इतना ही नहीं, जब वो लोग बिजली पानी को तरसेंगे और वहीं से पानी जो है पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचेगा, वो बताता है कि क्या जब कोई आवाज उठाता है तो वहां पर पाकिस्तानी फौज जाकर उन पर अत्याचार करती है, उनको निशाना बनाती है, उनको मौत के घाट उतारती है। तो वो स्थिति बताती है कि लोग किस तरह से जो है परेशान थे, और इसी वजह से आप देखते हैं तो उन्होंने 11 मई को जो है वो बाहर निकलकर प्रदर्शन का प्लान किया था, और उसी प्रदर्शन के दौरान जो है ये झड़पें हुई हैं, जब पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे, जब उन पर गोलियां दागी गई, तो लोग जो हैं उस वजह से जो है वो बाहर निकले थे और पीसफुल प्रदर्शन था। मगर उन पर जब लाठियां बाजी गई, उन पर गोली चलाई गई, तो उनको इस कदर ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे उनके मरने का, उनके जीने का कोई फर्क नहीं पाकिस्तान को पड़ता है। यही वजह है कि जैसा मैंने कहा कि वो ना सिर्फ भारत बल्कि अब दुनिया भर से ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके जो है हालात को देखा जाए, और पाकिस्तान सरकार जिस तरीके से बर्बरता बरसा रही है उसको रोका जाए, और उनको कहीं ना कहीं आजादी मिले, क्योंकि वहां पर लगातार आजादी के नारे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अजय, और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि राष्ट्रपति आसिफ अली ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है, और उन्होंने इन हालातों को सुधारने के लिए जो भी समस्याएं लोगों के सामने है, जिस बात को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर सुझाव मांगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से वहां पर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री है, जब सर्वर जो है जब वो फेल हो गए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो है उन्होंने मीटिंग बुलाई है, मगर मीटिंग बुलाने के बाद उस पर कोई हल हो तो बात बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से चीजें लगातार वहां पर खराब होती जा रही है, लोगों की स्थिति जो है वो बदहाल होती जा रही है, तो लोग अब खाली आश्वासनों से रुकने वाली नहीं है। और ये जो सूत्र बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो हैं
अब वहां पर रेफरेंडम की मांग करें और लगातार वहां से पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करें। बिल्कुल, इससे पहले बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी गई जब वहां लोगों ने प्रदर्शन किया, और अब खुलेआम पीओके में भी किस तरह हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, आगजनी हो रही है और उस पर प्रदर्शनकारियों पर जो हमले हो रहे हैं वो भी चिंताजनक स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम बातचीत के लिए। तो तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई हैं किस तरह से प्रोटेस्ट लगातार होते जा रहे हैं, और पीओके में बढ़ते बिजली के दामों के चलते भी आवाम परेशान